दरमाड़ी के इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में मीडिया के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो अक्सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपके जितने लोग यहाँ पे मीडिया के लोग आए, इन्होंने हमेशा लोगों की बात को उजागर किया और उस पर हमने देखा कि उस पर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन की उस पर तवज्जो होती है और बहुत सारे मसले आपके माध्यम से जो आगे जाते हैं तो वो हल हुए हैं। इसलिए हमने भी यहाँ पे फ़ैसला किया कि यहाँ पे जब से अवामी सरकार यहाँ से गिरी है तब से हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं, बहुत सारे जो डेवलपमेंट के कार्य जो वक्त पे होने चाहिए वो ना हो पा रहे हैं। इसलिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे पार्टी के सीनियर साथी हैं केवल जी, और बाकी जितने भी सरपंचीज लोग हैं जो पीछे बैठे हुए हमारे, हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपनी आवाज़ जो है, अपनी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी की आवाज़ जो है मीडिया के ज़रिए हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ताकि इस इलाके में जो डेवलपमेंट के कार्य जो जिनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हुए हैं, जो जिनको बहुत तेज़ी से चलना चाहिए था, जो नहीं चल रहे हैं, जो उनके काम रुके हुए हैं, उसके सिलसिले में आज हमारी आपसे डिमांड है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे ये सब डिवीज़न दरमाड़ी है, इसका बहुत बड़ा इलाका है, इसकी जो गिरदोनवा बड़े दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस पूरे विश्व में इस वक्त कोविड-19 के चलते लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब अवामी सरकार ना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, लेकिन बदनसीबी यहाँ पे तहसीलदार मोहर की थ्रू की पोस्ट जो वो बिल्कुल वेकेंट है। इसके चलते साथ में नायब तहसीलदार की यहाँ पे पोस्ट बिल्कुल वेकेंट है। BDO थ्रू की पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है। हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट वेकेंट है। AW सब डिवीज़न दरमाड़ी की पोस्ट जो वेकेंट है। इसी तरह हमारे MBBS डॉक्टर दरमाड़ी में और अरनास में MBBS डॉक्टर बिल्कुल है ही नहीं हमारे। और यहाँ पे आप पेशेंट की हालत देखें, यहाँ पे आप अस्पताल की हालत देखें, आप यहाँ पे रोडों की हालत देखें, आप जिस ट्रैक पे चल के आए, ये तो खुशनसीबी है कि ये हमारे ग्रिफ की रोड है। इससे हट के आप डिवीज़न जो सब डिवीज़न के दूसरी ब्रांचों पे जाएंगे, आप उनकी हालत देखें, इतनी बदतर हालत है कि वहाँ पे गाड़ियों को चलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे इंसान का पैदल चलना भी बहुत बड़ा, उसको बहुत बड़ी दुश्वारी होती है। इसलिए हमारी ये अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हमारी ये ब्लॉक इकाई और उसके साथ हमारे सीनियर साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली सरकार और हमारे जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे इन मसाइल की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दे, ताकि इन लोगों के जो मसाइल हैं वो उनमें जो है उनको जो दुश्वारियाँ हैं, उनको जो दिक्कतें हैं वो उनमें कमियाँ आए। यहाँ पे हमारे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट का जो 400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, जिसका कार्य बहुत पहले स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसके बारे में मेरे बहुत सारे साथी जो हैं, हमने सेक्टर वाइज अपनी डिमांड्स को यहाँ पे रखा हुआ है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप सेक्टर वाइज अपनी डिमांड को यहाँ पे रखें। जितनी भी आवाम है, आपने बोला पहले ही कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत बड़े गरीब हैं और फार फ्रांग एरिया में रहते हैं, बहुत बड़ा दूर दराज एरिया है यहाँ का। इस सब डिवीज़न की जो एरिया है, जैसे बुदन है, काफ़ी दूर है यहाँ से, चकला, सलदार, लंचा, तो यहाँ से इधर चलाद हो गया, आगे पीछे ये सब डिवीज़न जो है इसमें काफ़ी ठिल्लू है, काफ़ी दूर दराज के लोग हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें है, कोई भी तावन जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं दे रही है। हमने बार बार डिमांड की तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कोई साथ नहीं दिया और ना हमारे काम हो रहे हैं। इस वक्त हमारे जितने भी काम हैं वो पूरे के उसी तरह ठप के ठप हैं, कोई काम जो है वो अच्छी तरह से नहीं बन रहा है। ख़ासकर हमारा यहाँ पे सब डिवीज़न दरमाड़ी में, जैसे हमारे साथी ने बोल दिया कि जितने भी ऑफिस हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उनकी पोस्टें जो हैं वो खाली हैं। उसके अलावा यहाँ पे आधार कार्ड बनना चाहिए था। इस वक्त आधार कार्ड की तो बहुत ही ज़रूरत है हर एक आदमी को, लेकिन यहाँ पे इस सब डिवीज़न में कोई भी आधार कार्ड बनाने का कोई भी यहाँ पे प्रबंध नहीं है। तो ऐसी दिक्कतें हमें हैं, रोडों की दिक्कतें हैं, राशन की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। तो PHE जो है, PHE में काफ़ी लोगों को परेशानियां हैं, टेंडर हुए हैं, ठेकेदार लोग जो हैं वो पाइपें नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे महकमा तो किसी को 1, 2 या 10 पाइप दे के राज़ी नहीं, वो कहता है जी टेंडर सिस्टम है। तो कहीं कोई पाइप डैमेज हो जाती है या बिजली का पोल डैमेज हो जाता है तो आज तक उसको रिस्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि कहते हैं जी टेंडर है। चेयरमैन साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपके ब्लॉक के अंतर्गत ऐसे कितने घर होंगे जिन घरों में बिजली नहीं पहुँच पाई है, आज भी वो अंधेरे में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं?
जनाब इसका कोई मुझे सही फिगर तो याद नहीं है, लेकिन तकरीबन अभी तो हमारा कोई 50% या 40% लोग जो हैं वो अभी अंधेरे में हैं, बिजली से महरूम। बिजली से महरूम। तो उसके अलावा क्योंकि पोल ही नहीं मिल रहे, तारें नहीं मिल रही हैं, कंडक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो बिजली कहाँ से मिलेगी जनाब। ऐसा ही बिजली का हाल तो बहुत ही बुरा है। तो यहाँ रिसीविंग स्टेशन हमारा जो है, इसमें भी दिक्कतें आती हैं, कहते हैं जी 33 kV में जी फॉल्ट होता है, ये होता है, तो बिजली भी बहुत ही कम रहती है। इस किस्म की दिक्कत है बिजली से। और क्या इश्यूज़ हैं जो आज दिन तक हल नहीं हो पाए हैं, जिनकी ज़रूरत है खास करके सब डिवीज़न दरमाड़ी की? सर यहाँ तो हमें सब डिवीज़न दरमाड़ी में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा साथ नहीं दे रही है। और यहाँ तहसीलदार की पोस्ट खाली है, नायब तहसीलदार की खाली है, BDO की खाली है। उसी वजह से हमारे लोगों के काम ही नहीं हो रहे। यहाँ तो ऑफिसर ही कोई नहीं है। अब SDM साहब के बगैर यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला यहाँ नहीं है, तो उसी से ज़्यादा हमें दिक्कत आ रही है इसमें। कहीं ना कहीं इस इलाके के साथ आज दिन तक मतभेद हुआ है? सर ये तो हम तो जानते हैं कि जब से हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तब से तो यहाँ पे हमारे साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। और जानबूझ के यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे तहसीलदार लगाए जा रहे हैं, BDO लगाए जा रहे हैं, नायब तहसीलदार लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब डिवीज़न दरमाड़ी में कोई भी तैनाती इस वक्त नहीं हो रही है। जबकि हर जगह इस वक्त पोस्टें जो है फिलअप हो गई। यहाँ से जो लगे हुए ऑफिसर थे उनको भी हटा दिया गया है। तो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ तो जानबूझ के कोई सोची समझी साजिश के तहत ये नाइंसाफ़ी की जा रही है। हमारे जो ऑफिसर हैं शिक्षा के, खासकर ZDO, तो उनकी पोस्टें खाली हैं। और ऐसे स्कूल जो हैं, सारे स्कूलों में इस वक्त स्टाफ की बहुत कमी है। टीचर नहीं है, टीचिंग वाला स्टाफ जो है वो कम है, और उसके अलावा नॉन टीचिंग का स्टाफ भी वो कम है। तो अब स्कूल तो तकरीबन मैक्सिमम जिस स्कूल में 10 पोस्टें थी वहाँ पे 3 पोस्टें हैं। तो स्कूलों की तो बहुत बुरी हालत है। में PMGSY रोड जितने भी हमारे सब डिवीज़न में, तो उनका काम जो है बड़ा सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। कुछ चल ही नहीं रहा है। कुछ PMGSY रोड जो है वो ठेकेदार लापरवाही करते हैं या क्या करते हैं, तो अभी तक उनकी हालत बहुत बुरी है। तो अब नाम तो मैं क्या लूँगा, यहाँ की सारी PMGSY रोड जो है वो ख़राब हैं। PWD की रोडें जो है वो ख़राब हैं। कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से काम रुका हुआ है, कोई ठेकेदार की लापरवाही की वजह से काम रुका है, कहीं कोई खड्डा नहीं भर रहा है रोड में, तो रोडों की हालत बहुत बुरी है। गूल टनल जो रोड का बनना था, तो उसकी डिमांड तो हम 2-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। तो अगर टनल बन जाता तो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट रामबन और डिस्ट्रिक्ट रियासी की कनेक्टिविटी जो है वापस में हो जाती। सबसे हमारी अपनी पार्टी की डिमांड जो इस टाइम में है, तो वो टनल की है। ये बुदन से गूल टनल बनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप अपना टाइम निकाल के जहां दरमाड़ी दूर दराज एरिया में आए। आज की जो डिमांड थी हमारी, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, प्रेम सिंह जी ने कहा कि इस पूरे इलाका में सब डिवीज़न दरमाड़ी और सब डिवीज़न मोहर में, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 2 दिन पहले हमने ये सुना कि जो हमारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुले हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ये कहा था 2 के लिए बोला था, रियासी और कटरा के लिए। हमारी ये डिमांड है कि अगर रियासी और कटरा में ये स्कूल देते हैं वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि मोहर का एरिया जो हमारा, जिसके साथ हमारा एक तहसील चसाना लगती है और गुलाबगढ़, और मोहर का एरिया सेंटर में पड़ता है, वहाँ पे एक स्कूल होना चाहिए। दूसरा स्कूल हम कहते हैं कि दरमाड़ी के अंदर, जिसके अंदर हमारा दरमाड़ी का एरिया और अरनास का एरिया और ठाकरा कोट का एरिया और ये पार ठिल्लू का जितना भी एरिया और बुदन का एरिया, खासकर गूल का एरिया, यहाँ पे ये एक सेंटर पड़ता है, यहाँ भी एक स्कूल होना चाहिए। ये हमारी अपनी पार्टी वालों की ये हमारी एक डिमांड है कि हम ये डिमांड करते हैं कि हमें ये 2 स्कूल मोहर और दरमाड़ी में स्कूल मिलने चाहिए। बाकी यहाँ पे टूरिज़्म की बात मेरे साथियों ने बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे बात की, एडमिनिस्ट्रेशन पे बात की, दफ्तरों पे बात की, बाकी सारी यहाँ पे बातें की। जहाँ पे टूरिज़्म का सबसे पहले मुझे लगता है कि इससे पहले जब गवर्नमेंट थे तब भी हम कहते थे कुछ एरिया में हमारे जो टूरिज़्म थे वो सैंक्शन हुए थे। जैसे हमारा अरनास में हुआ था, हमारा सलाल में हुआ था, चिनका में हुआ था। आज हम चाहते हैं कि ये एरिया जो बड़े अच्छे एरिया हैं, जैसे लपरी टाप का एरिया आप देखें कि पत्नी टाप से बड़ा बेहतर एरिया है। दगन टाप का एरिया कभी आप भी गए होगे, वहाँ पे कितना अच्छा, रामा कुंडा दगन टाप सबसे अच्छा एरिया है। वहाँ पे अगर टूरिज़्म का वहाँ पे हमारे टूरिस्ट वहाँ पे आए तो कितना अच्छा एरिया, और हमारी जो जितने हमारे बेरोज़गार नौजवान, वो मैं कहता हूँ कि रोज़गारी वहाँ पे उनको मिल जाती है। जहाँ पे ये एरिया हमारे टूरिज़्म के अंडर जो आते हैं इनको होना चाहिए। जैसे गूल में तत्ता पानी है, वहाँ पे बड़ा अच्छा तत्ता पानी है, जो वहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं तत्ता पानी में, वहाँ पे ये टूरिज़्म का होना चाहिए। उसके बाद रामाकुंडा तो मैंने बोला, चिनका बोल दिया। नेपाल का एरिया है जो हमारा डैम से ऊपर एक नेपाल का एरिया आता है, कभी आप वहाँ पे गए होंगे, वहाँ भी पत्नी टाप से भी बढ़िया एरिया है।
उसे पंजी माल जो हमारी एक जिस के ऊपर पंजी माल है वो बड़ा अच्छा एरिया है। ये सारे एरिए टूरिज़्म के अंडर आने चाहिए। और जहाँ पे कुछ एरिया इन्होंने टूरिज़्म के अंडर लाए थे, पैसा भी कुछ आया था, मगर अभी तक उनके काम शुरू नहीं हुए। जो एरिया हमने आपको बताए, हम चाहते हैं जितने भी हमारे साथी लोग हैं, हम सारे जो हमारे पीछे सब सरपंच लोग जहाँ पे बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, प्रेम सिंह जी हमारी पार्टी के सीनियर आदमी जी यहाँ पे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी ये टूरिज़्म के हमारे जितने स्पॉट हैं, ये बड़ी ऊंची जगह हैं, जैसे पत्नी टॉप से भी अच्छी, यहाँ पे टूरिज़्म के अंडर होना चाहिए और जहाँ पे टूरिस्ट आना चाहिए, ये हमारा कहना है। बाकी मेरे साथियों ने यहाँ बड़ा तफसील के साथ जहाँ पे कहा, कुछ और साथी भी जहाँ पे बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, पोस्टें खाली की बात की, गिरफ्त की, रोडों की इन्होंने बात की। आज हालत बड़ी ख़राब है, बिजली की सबसे बड़ी हालत ख़राब है, क्योंकि आज से एक हफ़्ता पहले हमने बिजली का चिंता में की, आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरिंग दी और पूरा मुझे लगता है नेशनल न्यूज़ तक आपने लगाया। मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँ, आपने हमारी पूरी मदद की और हमारी हेल्प की। उसके बाद उस एरिया में बिजली जो लगातार वहाँ पे बिजली चल रही है। इसी तरह ये दूर दराज जो एरिया हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि जहाँ पे अभी 40% एरिया जो खाली हैं बिजली के बगैर, जिसमें मैं प्राणकोट, नाटकोट की भी बात करूँगा, ठाकरा कोट का एरिया और नास का कुछ एरिया, सावलकोट का एरिया, जहाँ चलद का ऊपर एरिया, इस दरमाड़ी सब डिवीज़न का कुछ एरिया जो जैसे मुझे लगता है अभी भी बसनेली में बिजली नहीं है, और इस थोरू के ऊपर बुद्धन का एरिया कुछ ऐसा एरिया जिसमें अभी बिजली नहीं है। ये हमारा कहना है कि बिजली जो इस एरिया में हमें मिलनी चाहिए। और हमारी रोडों की बड़ी बुरी हालत है, चाहे PMGY, चाहे RNB, चाहे कोई दूसरी रोड है, रोडों की बड़ी बुरी हालत है। आपने देखा अभी रोड पे आपके निकल गया है चिनका से लेके, आपने देखा होगा बीच में कितने खड्डे और कितनी बुरी हालत है। कई दफ़ा वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, मगर आज तक कोई गवर्नमेंट, हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है और हमारे गवर्नर साहब, LG साहब जो बैठे हैं, इनको ये ध्यान करना चाहिए। हमेशा जहाँ पे काफ़ी आप कवरिंग करते हो और इन तक सारी बात जाती है। और जहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि DC मैम जो रियासी में बैठती हैं, वो रियासी में सिर्फ नहीं देखें, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो इनका है, इसमें बड़े बड़े एरिया हैं, सुंगरी, चसाना, मोहर, दरमाड़ी का, ठाकरा कोट, भुमा का एरिया, आपका ये सावला कोट का, नास का एरिया, ये सारे एरिया देखे जिस महकमे में कमी कमी है तो वो वहाँ पे उन्होंने पूरी करनी चाहिए। ये हमारा कहना है। के बाद जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, जो लोगों को जिन कामों से फ़ायदा मिलता था, वो सारे रुके पड़े हैं। आप जिस रोड पे आप आए हो आज, वो गिरफ्त का रोड है। 16 साल हो गए इसको रोड को स्टार्ट किए हुए। आज आपने देखा होगा इस रोड पे गाड़ी चलना कैसे चल से पाती है। गाड़ियाँ जिन लोगों ने रखी हैं, इधर से अगर रियासी जाना होगा उसको पहले काम करवाना पड़ेगा, फिर वो घर पहुँचेगा। अगर पास से कोई बच्चे गुजरते होंगे, जहाँ पैदल चलने वाले गुजरते होंगे, तो उनके कपड़े घर में जाके शाम को धोने पड़ते हैं। ये हालत है हमारे इस इलाके की। तो उसके बाद मैं बात करूँगा PHE सेक्टर की। PHE में इस वक्त कोविड-19 में लोगों को घर से बाहर निकलना मना है, लॉकडाउन लगा है, लेकिन आज पानी की वो हालत है। आप किसी एरिया में भी देखो, टेंडर हुए हैं, हम पूछते हैं जब एक्शन साहब को या किसी को पूछते हैं भाई पानी बांधे, बोलते हैं टेंडर हुए हैं, जब ठेकेदार आएगा काम चलेगा फिर आपको पानी मिलेगा। मैं पंचायत मसलोद की बात करूंगा, पिछले 2 महीने से पानी बांधे। इसमें रक्षाबंधन भी हो गई, जन्माष्टमी, अपने ईद का त्यौहार भी हुआ, लेकिन मेरे लोगों को पानी नहीं मिला। उसका कारण ये है कि एक नाला आता है, नरू नाले से हमें पानी मिलता था। ऊपर एक PMGSY का रोड बना, रोड का जो मलबा उन्होंने नाले में डाला, और जो पानी मेरी पंचायत में आता था, मेरी पंचायत में छोड़ के आपने अरनास का भी देखा होगा, थोड़े दिन पहले मीडिया में आया था, वो पानी अरनास का बांधे, हमदर पंचायत का पानी बांधे, मसलोद का बांधे। ये पानी की ये हालत है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे PMAY, सरकार की तरफ से PMAY जो दिए गए हैं, लोगों के अकाउंटों में पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन बजरी और रेता कहाँ से लोगों ने लाना है, वो मकान कैसे लोग बनाएं। गरीब लोगों का एक ही वो साधन था कि अगर कच्चे घर जिनके थे या जिसके पास घर नहीं था, वो अपना घर बना सकते थे। लेकिन मेरी मीडिया की तरफ से आपको ये गुजारिश है कि ये मसला आपने उठाना चाहिए कि लोग मकान कैसे बना पाएंगे। वो ऊपर से ये बरसात का मौसम है, कई लोगों के घर भी नहीं है, अगर उसके अकाउंट में पैसे भी आए, बेचारे वो मकान बनाएगा कैसे। ना तो रेत मिलती है और ना ही बजरी मिलती है। कुछ दिन पहले सुना था टेंडर हुए, दिन नहीं कोई 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ। जैसे आप इधर आए, आपने क्वेश्चन किया, आपका शुक्रिया। लेकिन मैं सरकार की अगर बात करूंगा तो हमारे लोगों को इस वक्त इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कोविड-19 की वजह से। लेकिन कोई भी अगर देखो आप
राशन दिया गवर्नमेंट ने, अगर फ्री राशन दिया, लेकिन दिया सिर्फ APL और BPL वालों को। 2011 में जो राशन कार्ड बने थे APL के, आज भी वो APL ही है, उनको नहीं मिला। वो आगे वो अमीर, वो लोग बन गए अमीर, सिर्फ थोड़े लोगों को राशन मिला, बाकी वो लोग कहाँ जाएंगे इस कोविड-19? नहीं वो मजदूरी करने के लिए हैं, नहीं कोई और अपना धंधा उनका बंद है, कोई दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है, कारोबार बंद है। आज ही खुला, हफ्ता बंद रहा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये सरकार से गुजारिश है कि हमारे इलाके की तरफ भी देखो। मेरे साथियों ने, चेयरमैन साहब जनाब केवल सिंह, जहाँ प्रेम सिंह, जहाँ जान मोहम्मद जी ने बोला, स्कूलों की हालत बुरी है, रोडों की हालत बुरी है, PHE की हालत बुरी है। बिजली की देखो, आप जिस रास्ते से आए हो, हरे पेड़ों पे बिजली लगी हुई है। हरे पेड़ों पे जो पत्ते हमारे जानवरों को हम पत्ते देते हैं, उन पेड़ों पे तारें लगी हुई हैं और लोग वो बिजली वही चला रहे हैं। आपने पहले सवाल किया था चेयरमैन साहब को कि कितने % इस बिजली इधर कम है। मैं तो कहता हूँ कि इधर 70% बिजली कम है। अगर हरे पेड़ों पे तारे लगा के लोग बिजली जला रहे हैं और किराया महीने का, एक गरीब आदमी जो BPL है जानता होता है, उसको 400 रुपये महीने का किराया आ रहा है, और बिजली कैसे उसके घर में चलती है? पेड़ से, हरे पेड़ से। जब बारिश होती है, हवा चलती है थोड़ी सी, तो हफ्ता हमारी लाइट बंद रहती है। बैक टू विलेज जब प्रोग्राम हुआ था, मैं मसलोत पंचायत का सरपंच हूँ, नाम मेरा नारायण सिंह है। जब बैक टू विलेज में हमने ये डिमांड रखी थी, पहली मेरी ये डिमांड थी कि जो हरे पेड़ है उनको चेंज करके पेड़ों से बिजली उतार के पोल दिए जाए हमें। जो उस वक्त ऑफिसर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हाँ जी आपको पोल जल्दी मिलेंगे, लेकिन 2 साल हो गए हमें, अभी तक कोई एक पोल भी नहीं आया। आज आप धर्माड़ी की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, तो मकसद यहाँ पे आपको दावत देने का ये है कि हम तो यहाँ की जो प्रॉब्लम है हमारे इस इलाके की, वो हम हमेशा SDM साहब भी मीटिंग बुलाते हैं, हमारे चेयरमैन साहब जो ये मक्खन चौधरी साहब हैं, BDO साहब भी आते रहे। तो हमने काफ़ी बार इस इलाके के लिए जो ज़रूरी हैं डिमांड्स वो रखी, लेकिन जिस तेज़ी से काम इस एरिया के अंदर होना चाहिए था वो नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पर हम आपको बताएं कि हमारा जो एजुकेशन का बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारे बच्चों का, ख़ासकर इस कोविड-19 में। सरकार की तरफ से जो ऐलान किए जाते हैं, जो ऑर्डर किए जाते हैं कि ऑनलाइन क्लासें चलाएंगे और हम बच्चों को तालीम देंगे, वो इस एरिया के अंदर वैसा ना है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो नेट सिस्टम यहाँ पे नहीं चलता है, और नेट सिस्टम की बात तो दूर रही, हमने देखा जो बिजली की प्रॉब्लम है हमारे बच्चों को, रात के वक्त पढ़ाई करते समय उनको लाइट नहीं। उसकी दिक्कत ये है कि 35-40 साल पहले यहाँ पे जो PDD डिपार्टमेंट की तरफ से जो पोल लगाए गए थे लकड़ी के, वो पोल सारे गिर गए। कहीं बीच बीच में कोई है, कहीं बाद में भी थोड़े बहुत पोल लगाए, लेकिन सारा उसको कंप्लीट नहीं किया गया। ऐसा हुआ कि जो पोल की जगह दरख्तों को इस्तेमाल कर रहे हैं, दरख्तों के साथ तारें लगाई हुई, थोड़ी हवा चलती है तो लाइट बंद। उस वजह से हमें बिजली की प्रॉब्लम है। अब 2 साल करीब होने को जा रहे हैं मैं एज ए सरपंच धर्माड़ी, और मैंने को 10 बार ये लिस्टें बनाकर डिमांड्स दे दी। डिपार्टमेंट ने मांगा भी हमसे कितने पोल चाहिए। बैक टू विलेज में भी हमने लिखा कि खासकर इस धर्माड़ी एक पंचायत की मैं बात करूंगा, हमने 400 पोल्स की डिमांड की बैक टू विलेज में। अभी तक यहाँ पे जनाब एक पोल भी नहीं आया। हमारी वो हालत वहाँ की वहीं है, जिससे ये बिजली की जो है ये प्रॉब्लम समस्या जो लगातार है यहाँ पे, तो बच्चे हमारे पढ़ाई कैसे करेंगे। रिसीविंग स्टेशन जो जनाब धर्माड़ी में है, डीवकॉम साहब अरनास में आए संजीव वर्मा जी, ये कोई 8 महीने पहले की बात है। हमने ये वहाँ पर भी डिमांड रखी कि हमारा जो धर्माड़ी का रिसीविंग स्टेशन है उसके पैनल ख़त्म हो गए हैं, डेड हो गए हैं। उसी वक्त डीवकॉम साहब ने ये सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया, मैं सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि जल्दी आपके पैनल जो धर्माड़ी के रिसीविंग स्टेशन के उनके हम टेंडर लगवाएंगे।
उसके बाद 7 महीने हो गए, टेंडर हुए भी, अलॉटमेंट हुए भी ठेकेदार को, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ। एक पैनल बचा है, उसकी के ये लड़के हमारे यहाँ के जो हैं मुलाजिम, वो इस पूरे एरिया को एक पैनल से चला रहे हैं, पता नहीं किस तरह चला रहे हैं, वो बड़ा यानी मुश्किल हालत है। बाकी जो अलॉटमेंट हुई थी, जो सरकार ने पैसा दिया था पैनल ठीक करने के लिए, नए पैनल लगाने के लिए, वो अभी तक काम की यहाँ शुरुआत नहीं हुई। और हमने एक्शन जो उधमपुर में हैं ये STD के, उनसे कई बार हमने रिक्वेस्ट की, वो हमें जवाब देते हैं नहीं जी वो ठेकेदार काम नहीं करता है, हम क्या करें। ये हालत ये है। अब ठेकेदार का कसूर है या कि अफसरों का कसूर है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रही है। हमारे जो काम नहीं हो रहे हैं, ये रुके हुए हैं काम हमारे, ये बड़ी समस्या है। हमारे रोड्स की हालत जो है इस एरिया की, चाहे वो PWD के रोड्स हों या PMGSY के रोड्स हों, बहुत खस्ता हालत है, आप देख लें। और हमने कई बार ब्लैक टॉपिंग के लिए डिमांड की कि ये रोड, इनमें गाड़ी ट्रैफिक चलने के काबिल नहीं रहे हैं, आप देख लेंगे, बहुत खस्ता हालत है। लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ। हालांकि गर्मियों का ये जो है, इसमें ये काम यहाँ पे तेज़ी से होना चाहिए था ब्लैक टॉपिंग का। ये हमारा ये पहाड़ी एरिया का सीज़न ख़त्म हो रहा है, इसमें ज़रूर थी जो ये गर्मियों में इसमें ब्लैक टॉपिंग की, लेकिन वो काम भी नहीं हुए। तो सारे रोड जितने भी हैं हमारे, इनकी कंडीशन देख लें आप, बहुत बैड कंडीशन है। तो इसके अलावा हमारी जो बेरोज़गारी की समस्या है, ये बहुत बड़ी इस पहाड़ी एरिया की समस्या है। और यहाँ पे सरकार की तरफ से 1 साल पहले, 2 साल पहले यहाँ पे अनस सेकंड हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुआ है, उसका काम पता नहीं अब क्या, इसमें देरी क्या है। कई बार मैंने फ़ोन किए, जो है जनरल मैनेजर MD साहब, उनसे भी हमने बात की। वो कहते हैं जी हाँ जी टेंडर पड़े हैं, अभी खोले नहीं जा रहे हैं। ये 1 साल की बात मैं सुना रहा हूँ, 1 साल हो गया फ़ोन में मुझे कॉल करते, रिक्वेस्ट उनको करते, कहते हैं टेंडर पड़ गए। पहले कहते हैं एक ही टेंडर पड़ा, एक टेंडर से नहीं होगा काम, अब 3-4 टेंडर पड़ेंगे फिर होगा। अब 4 टेंडर पड़े हुए भी 8 महीने हो गए, लेकिन टेंडर खुल नहीं रहे हैं। पता नहीं ये क्या दिक्कत है। जिस वक्त भी हमको डिमांड करें, कहते हैं फंड्स नहीं हैं हमारे काम, कहते हैं जी अफसरों से बात करें, कहते हैं फंड्स ही नहीं है। ये डाक बंगला सामने है, देखो सर इसकी हालत बाहर, पैसा ही नहीं कहते हैं। हम जिस वक्त भी बोलेंगे अफसरों को, कहते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कैसे करें ठीक। ये हालत तो सामने है डाक बंगले की, देखो यहाँ पर बड़े बड़े VIP ठहरते हैं यहाँ इस डाक बंगले में, लेकिन बाहर की कंडीशन देखो इसकी हालत क्या है। इसी तरह सारा जो सिस्टम हमारा जो रुका हुआ है, हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि हम इसमें हमारी कोई हेल्प करें, हमारे काम फिर से यहाँ शुरुआत हों, ताकि इस इलाके के लिए कोई बेहतर हो सके, बेहतर कदम उठाया जाए। जिस तरह राशन दिया लोगों को, इसमें कोविड-19 में बहुत अच्छा काम किया। इस एरिया के रोड्स हैं, चाहे कोई भी PMGY के रोड हैं, जो भी, कोई लैंड कंपनसेशन के कागज तैयार नहीं हुए अभी तक, है ही नहीं। हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब नहीं है, तहसीलदार यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया जाता है, वो जहाँ पोस्टिंग सही है वो उधर देखें इधर देखें। नायब तहसीलदार साहब नहीं है, वो भी कैंठी के इधर एडिशनल चार्ज। BDO साहब नहीं है, पहले जिज बगली के BDO साहब को चार्ज था थ्रू का, मोहर के BDO साहब को चार्ज है थ्रू का। कैसे इस हालत में कैसे काम बनेंगे। MBBS डॉक्टर यहाँ डॉक्टर हैं ही नहीं हमारे इस एरिया के अंदर, जितने भी हॉस्पिटल हैं। और धर्माड़ी यहाँ पे दूर दूर से लोग इस सेंटर मकान पर आते हैं, पेशेंट लोग, कि वहाँ देखो जी हम जाएंगे, हो सकता है वहाँ पर हमारा इलाज हो जाए। यहाँ डॉक्टर ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है, बहुत कंडीशन ख़राब है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ आगे हाईकमान तक पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद।